बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज आपके लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ बैंगन पकौड़ा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है ये आज की रेसिपी। आप लोगों ने बहुत सी इसके पत्ते खाए होंगे, बहुत सी इसकी जो ज़ाहिर सी बात है कट करके इसके पकौड़े बना के खाए होंगे, मगर इस तरीके से आपने कभी नहीं खाया होगा। जो भी बनाएगा मैं कहती हूँ जो इसका दीवाना नहीं है वो भी इसका दीवाना हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपने, मैंने तकरीबन बिल्कुल दरमियाने साइज़ के ना बैंगन लिए हैं, ये देख सकते हैं। तो जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था और फ्रेश लिए, बिल्कुल ताज़ा हैं, बहुत ही माशाल्लाह अंदर से भी सॉफ्ट है। ठीक है, आप जब भी लेके आते हैं तो बिल्कुल कोशिश किया करें जब भी कोई सब्ज़ी लेके आएँ तो उसको फ़्रेश लिया करें, क्योंकि फ़्रेश अपने सेहत पे समझौता ना किया करें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने इनको इस तरीके से कट कर लेना, दरमियान से कट लगा के ना। तो ये तकरीबन मैंने 7 अदद लिए थे बैंगन। ठीक है, तो इनको ये जो डंडी है ना इनकी, ये हमने साथ ही रहने देनी है, ये नहीं उतारनी। तो इस तरीके से हमने सबको कट कर लेना। ये देख सकते हैं माशाल्लाह अंदर से मैंने इसको ना, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही माशाल्लाह नाइस तरीके। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है 1 कप और उसमें जाएगा ये खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, और नमक जाएगा 1 टीस्पून। ये अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा जितना आपको पसंद है। तो यहाँ मैं चाट मसाला डालूँगी आधा चम्मच, कश्मीरी रेड मिर्च ये भी आधा चम्मच, और कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ये भर के चम्मच जाएगा इसमें, और ये कसूरी मेथी ये ज़रूर डालिएगा, अभी इससे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें चटनी, जिसमें हर रेसिपी में बताती हूँ कि मैं हर रेसिपी में ये ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इसको हमने अच्छे से कर लेना है मैच करने के दौरान आपने ये कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी ना बॉल्स वगैरह ना रहें, बिल्कुल अच्छे से मैच हो जाए। ठीक है, तो मैच करने के दौरान हमने इसको कर लेना है अच्छे से मैच, और मैच करने के बाद ये देख सकते हैं बैंगन मैं ऐसे ही पानी से निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपने बिल्कुल इसको जैसे कपड़े नहीं निचोड़ते तो इतना भी ना करना। तो ये देख सकते हैं जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है, तैयार करके रखा हुआ, तो ये हर सुराख में आपने हर जहाँ मैंने कट किया है उधर तक अच्छे से चले जाए, क्योंकि अच्छे से लग जाए। ये दरमियान में तो लग गया है, अब हमने दूसरे ये जो कट लगाए हुए हैं ना उधर लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अच्छे से लगाना है कि कोई जगह रह ना जाए। ठीक है, क्योंकि जब हमने फ्राई करना है तो टेस्ट हमें हर जगह से चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं बैंगन का पकौड़ा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने अच्छे से मसाले से इनको भर लिया है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे ऐसे ही लग रहे हैं। तो इनको हमने प्लेट में निकाल के रख लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह अच्छे से मसाला लगा है। ठीक है, आप भी कोशिश किया करें कि अच्छे से जो भी चीज़ फ्राई करें उसको अच्छे से मसाला लगे, क्योंकि हमारा जो है ना अच्छे से माशाल्लाह ज़ायका आए। तो ये देख सकते हैं मैंने घी अभी इतना गर्म नहीं किया, बिल्कुल दरमियाना सा आया। ठीक है, आस्ता आस्ता गर्म हो जाएगा तो आपने ये सारे ना इसमें डाल देने हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आधा सरसों का तेल लिया था और आधा मैंने ऑयल लिया था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमने सारे को डाल देना है। ये डालने के बाद आपने ना 2 से 3 मिनट इसको, जब तक हमारा घी जो है ना अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, तो उसके बाद आपने ना इसकी साइड चेंज करनी है। ये देख सकते हैं मेरा घी गर्म हो चुका था, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है, डंडी नहीं उतारनी, डंडी के बगैर ज़ाहिर सी बात है फिर इतना साइड भी नहीं हमसे चेंज होगी। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो माशाल्लाह जब पक जाए तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इनको हमने बिल्कुल बिल्कुल आपने ना लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि हमारे अंदर तक से पक जाए, हमें ऊपर ऊपर से नहीं वो ना हो। ये देख सकते हैं मुझे तकरीबन हो गए हैं 5 मिनट फ्राई करते हुए, और 5 मिनट ही मैंने इनको और करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने 5 मिनट और किया है माशाल्लाह। अब मेरे जो है ना बैंगन के पकोड़े माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं, लुक देखें, फाइनल इनकी शक्ल देखें। मैं कहती हूँ ये पकोड़े खाने के बाद आप रमज़ान में कहेंगे बस यही बैंगन के पकोड़े बनाएंगे। जो बैंगन नहीं खाते वो भी इनके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसको रोटी के साथ खाएं, ठीक है, ऐसे खाएं। मैं कहती हूँ ऐसे चाय के साथ मैं इनको खाऊंगी, क्योंकि दही की चटनी के साथ नहीं, कि ज़ाहिर सी बात है इफ्तारी में रोज़ा खोलने के बाद ना इनको हम फ़ौरी चाय बनाते हैं, और चाय के बाद मैं ये बना के ज़रूर खाती हूँ। तो ये मेरे माशाल्लाह बन गए हैं, इनको मैं एक एक करके ना प्लेट में निकालती जाऊँगी। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इतने सॉफ्ट हो चुके हैं, इतने क्रिस्पी ऊपर से लग रहे हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ जो भी एक बार बनाएगा ना बस इसका फ़ैन हो जाएगा। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, जैसे मैंने बताई है ऐसे ही आपने ट्राई करनी है। ठीक है,
तो बहुत ही मज़े की बनी है। और मुझे कमेंट में भी आपने ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो चैनल पे नहीं है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से, ताकि रोज़े की हालत में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो आपका इतना तो बनता है ना मुझे सपोर्ट करना। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों से। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।